तो जी सर। हेलो मीनू। तो जी आई थिंक सर। गुड आफ्टरनून। कहीं वर्किंग है आप अभी? जी सर, हम सिविल कोर्ट में हैं। अच्छा अच्छा, कोर्ट में ऑलरेडी वर्किंग थे, मतलब जॉब करते हुए आपने एग्जाम निकाला है? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अ, एक नहीं तो एक्चुअली, हाँ बताइए। मेरा इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स था। ओके। और टेक्निकल का ऐसे जीरो नॉलेज। अच्छा। तो कुछ पता ही नहीं था। जब ये वैकेंसी आया तो यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च किए कुछ वीडियो, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। तो लगा कि हम तो एक महीना में कर लेंगे, लास्ट के टाइम में बहुत सारा हाँ एग्जाम क्यू में था। फिर एक दिन मेरी कलीग मिली सितंबर में, वो भी फॉर्म भरी थी। तो वो बताई वो ऑनलाइन क्लास की है कहीं। तो हम बोले हमको भी नोट्स दिखाइएगा। और जब उन्होंने कि यार इतना सारा पढ़ना है, हम और कॉन्फिडेंट हुए फिर है कि एक महीना में तो कर ही लेंगे। और हाँ। तब जाके मेरा दिमाग फिरा और फिर हम यूट्यूब पे सर्च किए। फिर आपका वीडियो मिला तो लगा कि नहीं, अब इसी को फॉलो करना है। फिर उसमें आप बताए भी थे कि कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको फॉलो करते हैं हाँ हाँ। तो लगा कि नहीं। तो फिर 1.5 महीने में कंप्लीटली उसको फॉलो किए। और जो एमसीक्यू थे ऐसे मार्केट में या जो यूट्यूब पे थे, फिर उसको किए और फिर हो गया मेरा। नहीं तो चलिए हमको फाइनली। नहीं लग रहा था कि अब कहीं से हो पाएगा। नहीं फाइनली मतलब रिजल्ट तो सही रहा। नहीं मैं भी उस सेशन हाँ। जब मतलब वो प्लान कर रहा था ना, तो वो सेशन मैं एक्चुअली मैं गेट में पढ़ाता हूँ और एई जो था वो पार्ट में पढ़ाता नहीं था। लेकिन वो स्पेशली जी इन्वायरमेंट सर। वाले पार्ट में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हुआ क्योंकि बच्चे लोग मैसेज किए कि सर आप मास्टर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से था, और सिलेबस जो था वो थोड़ा कंफर्टेबल था मैं उस सिलेबस से, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स किया है उस पे। तो उस वजह से मैं जी उस सर। कोर्स को मतलब पर्टिकुलरली लिया यूट्यूब पे। वो बच्चों की ही थी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बच्चों का इतना रिक्वेस्ट था कि मैंने ले लिया। और मैंने उसका कोई प्लान नहीं किया था, मैं आप ही लोग के लिए उसी टाइम पढ़ता था और आप लोगों को पढ़ाता था, मतलब पढ़ता इन द सेंस कि मेरे पढ़े हुई चीजें थी उसको रिकॉल करके एक प्रॉपर नोट्स बनाता था ताकि आप लोग को पढ़ा पाऊँ। चलिए तो सर वो तो तो। एक्चुअली उस समय तो जिस समय हम सोचे उस समय तो कोई कोर्स भी अवेलेबल नहीं होता ना, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे सोचे। हाँ अब हाँ। वो तो आपका था कि फिर लगा कि चलो मेरा कल्याण हो गया, वो मेरे लिए ही था। नहीं नहीं, तो बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। अभी मैं एक्चुअली मुझे रैंडमली आते थे, जब से रिजल्ट आया था तो रैंडमली दो तीन मैसेज ऐसे आते थे। लेकिन अभी मैंने इसको कल आई थिंक कल सोचा और आज मैंने इसको ग्रुप में बनाया, तो ऑलमोस्ट लगता है 33 जी। लोग हो चुके हैं। मैं बोला कि मतलब मैंने जो ऐसे ही किया था, मतलब बच्चों की डिमांड पे चलो ठीक है कर लेते हैं, 10 बच्चों को भी फायदा हो गया तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग इससे बेनिफिट हुए हैं। बट मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब जी जैसे कोर्स सर। का जो, क्योंकि आपने एग्जाम भी दे लिया, क्वालिफाई भी कर लिया, तो आपको पूरा एक पूरा फेज पता है। तो वो कोर्स जो जी मैंने सर। डिजाइन की थी वो टू दी पॉइंट थी या उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना पड़ा जी सर। कंसेप्ट टू दी वाइज? पॉइंट टू दी पॉइंट थी, क्योंकि उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं पड़ा। प्लस जो भी बेसिक था या जो भी मतलब जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको हम्म। भी वो सारी चीजें समझ में आनी है जो कुछ पढ़ा नहीं है पहले, क्योंकि हम तो कुछ पहले नहीं पढ़े थे। लेकिन वो सारा कंसेप्ट क्लियर होते चला गया दिमाग में। तो वो कोर्स एकदम मेरे लिए तो बहुत सही था, जिसको कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं वो और और जिनको आता है। हाँ, मैंने भी ये कोर्स सोच के नहीं बनाया था कि मतलब कोई केमिस्ट्री से ऑनर्स किया हुआ बच्चा है या फिर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा है, जेन्युइन बातें उसमें की थी। एक जैसे चीज एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था वो भी आपने किया था उस कोर्स के अलावा? वो आई थिंक जरूरी था। सर एक एमसीक्यू था जो हम देखे थे, और बाकी मेरा एक्सेस नहीं था। जो 26 वीडियो था टोटल, हम्म। तो बस उसी को किए थे। और एक ही शायद एमसीक्यू का वीडियो था उस पे, जिसको हम देखे थे। लास्ट में कुछ कुछ वीडियोज में लास्ट में कुछ कुछ एमसीक्यू करवाया गया था हम्म। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो वो किए थे। और एमसीक्यू ऐसे कुछ बुक्स थे मेरे पास जो हम्म। मार्केट में 1000 एमसीक्यू वाले थे। हम्म। तो फिर उसको रेफर किया और कुछ यूट्यूब से ऐसे ही देख के, और जहां जहां से कुछ मिला फिर उसको एमसीक्यू देखे थे। चलिए तो अभी तो फाइनली मतलब गैजेटेड ऑफिसर बन चुके हैं अब। तो क्या है नहीं सर, पहले अब और अभी वाली गैजेटेड फीलिंग नहीं क्या है, है? वो एक प्रमोशन के बाद है। हाँ मतलब इन फ्यूचर ही मतलब आप जी प्रोसेस सर। में आ चुके हैं अब वो। अब जी आपका उसमें जी कोई नहीं है, सर। आप बेसिक कोर्स भी करते रहेंगे तो बन जाएंगे वो चीज़। तो अभी जी और अब सर। तब का क्या फीलिंग क्या है, मतलब जब आप कर रहे थे तब आप क्या बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे थे या फिर सिर्फ यही जी एग्जाम में सर। फाइट कर रहे थे? जी सर, बीपीएससी दे रहे थे। और उसी समय मेरा बीएसएससी भी था। तो बीएसएससी का प्री का रिजल्ट आया, मेरा वो भी हो गया। अच्छा चलिए और कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अभी तो उसका मेंस होगा उसका ना, एग्जाम या हो गया?
हाँ अभी उसका मेंस था, लेकिन मेंस अभी ऐसे कुछ दिन पहले तो रिजल्ट ही आया है, तो ओके। मेंस में भी 2-3 महीना लगेगा। हाँ नहीं, पर मैं अभी इसलिए उधर आपसे जाने पूछ रहा का हूँ नहीं क्योंकि है। मैं थोड़ा सा सेंट्रल वाले एग्जाम की ज्यादा खबर रखता हूँ, बिहार से थोड़ा दूर हो गया हूँ। आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा बिहार से अटैच हुआ क्योंकि एग्जाम्स, अदरवाइज मेरा थोड़ा सा कम नॉलेज है अगर बोलो तो, इन द सेंस बीपीएससी एग्जाम्स के जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कम नॉलेज है। तो अभी अभी फिलहाल वो भी इसी लेवल का है, लेकिन उसमें प्रमोशन के चांसेस है, लेकिन मिलता नहीं है सीट कम होने के कारण। हाँ, और हम बीपीएससी में ही जाना है अभी आगे भी, तो इसीलिए फिर इसी को फॉलो करेंगे। मतलब आगे की भी एस्पिरेशन है कि यहाँ तक रुकना नहीं है। हाँ अभी आगे भी बीपीएससी का तैयारी सिविल सर्विसेज का करना है, चलिए फिर तो वो बढ़िया। कंटिन्यू है प्रोसेस में। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब ड्यूरिंग दिस कोर्स अगर आप देखें तो अ, ऐसा, जो मुझे, मैंने कोशिश किया बाय द वे, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा कोई बच्चा जिसको कोर्स में प्रॉब्लम फील हो, क्योंकि कंप्लीटली फ्री था, पहली बात तो ये आई थिंक सब बच्चों ने प्रेज किया मुझे कि सर, क्योंकि मेरी भी आदत है कि इन जनरल सारे जो अगर एक सब्जेक्ट लिया हो तो वो पूरा कम से कम हो, बच्चों को परेशान ना हो ज्यादा। तो एक जी ही जगह आई थिंक सारे मैंने लिए थे, 33 या 36, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने लेक्चर्स थे। सर 26 थे लेक्चर्स। ओके ओके, आई ठीक थिंक 26 थे। ठीक है ठीक है ठीक, मैं मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने भी बहुत दिन से वो लिंक खोल के देखा नहीं है। तो मैं ये जी बोलना चाहूंगा सर। कि वो जो कोर्स है, मतलब ये कोर्स में कोई भी बिगनर से तो कर ही सकता था जैसा आपने बोला। तो और क्या चाहिए की जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे, अभी से इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम आता है या कुछ भी एग्जाम आता है तो बच्चे करते हैं, तो उसमें कुछ एडिशन आप लोग की साइड से लगता है? सर हम तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमको उतना आइडिया है नहीं। नो तो इट्स ओके, कोई इसमें बात नहीं है। हम कुछ नहीं बता, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब वो नया चीज था और जो था सफिशियंट था, तो उसमें हम क्या ही बता पाएंगे। जो हाँ उस हाँ फील्ड से होंगे, जो इन्वायरमेंटल साइंस किए हाँ हाँ, होंगे या इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, तो वो बता सकते हैं। इसमें सॉरी सर हम कुछ नहीं कोई बता बात नहीं कोई सकते बात हैं। नहीं, कोई नहीं। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था ना, क्योंकि इट इज़ नॉट कि मैं आपसे कोई पॉइंट लेना ही चाह रहा था मैं खुद, लेकिन अगर आप लोग के कभी कभी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं तो वो मेरे लिए एडिशन फैक्टर का काम कर देती है। क्योंकि कल भी अगर कोई जी सर। एग्जाम के लिए मैं यूट्यूब पे क्लास लूँ तो उसमें उन बच्चों को ध्यान रखा जा सके। तो नोट्स वगैरह जो आप प्रॉपर डाउनलोड करती थी या फिर मतलब खुद से नोट्स बनाती थी इसमें? नहीं सर, हम नोट्स बनाते थे। मतलब जो 2 घंटे का वीडियो होता था उसको कवर करने में हमको 4 घंटे लगते थे। क्यों? क्योंकि नोट्स भी हम वीडियो देखने के साथ साथ ही मतलब हाँ उसको स्लो करके खुद बनाते थे, हम डाउनलोड नहीं करते थे, क्योंकि वो फिर पढ़ नहीं पाते हैं लोग जल्दी। हाँ, और नहीं लिखने ये के चीज़ें क्रम में होती हैं। क्या होता है, आधी चीज को दिमाग में बैठ जाती है, तो वो हम खुद करते ये थे। एक्चुअली बेनिफिट करता है, मतलब मैं भी थोड़ा सा इसमें ऑर्थोडॉक्स हूँ कि मुझे भी खुद के नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं, चाहे अभी भी पढ़ता हूँ या पहले भी पढ़ता था। तो कुछ लोग पीडीएफ फॉलो करते थे, वो तो ऐसे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता था, बट वो हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ छूट गया या कुछ मिस हो गया देन यू कैन गो फॉर दैट। एक जी चीज़ सर। और मैं जानना चाहूंगा कि मतलब जैसे इस एग्जाम में कंप्लीट जो है, क्योंकि एग्जाम तो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सेक्टर में था, तो जी इसमें सर। एक चीज तो आपने यहाँ से ये नॉन टेक वाला पार्ट, सॉरी टेक्निकल वाला पार्ट यहाँ से किया था, नॉन टेक के लिए क्या क्या किया था आपने रिगार्डिंग नॉन टेक? सर एक्चुअली नॉन टेक का कोई आइडिया नहीं था कि क्या पूछेगा फर्स्ट टाइम, तो लोग बोले कि जनरली जो बीपीएससी पूछता है सिविल सर्विसेज में शायद वही रहेगा, तो हम भी उसी को कंटिन्यू किए। लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं, मतलब फिफ्टी हाँ। 50% मतलब 50 क्वेश्चन तो जीएस से कर दिया, करंट अफेयर। और साइंस वाले पोर्शन तो वो जो कि प्रीवियस तैयारी करते थे, हम्म। तो फिर बहुत हद उसमें कवर हो गया। करंट अफेयर तो मतलब उतना सही नहीं गया, पर जो हम्म। साइंस का जो भी पार्ट था, तो वो सब मतलब वो पहले जो से पहली वाली बीपीएससी का तैयारी थी तैयारी आपको के हेल्प कारण। की? हाँ वो पहली वाली तैयारी हेल्प की, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं और वैसा कुछ आया नहीं। तो इसका एकदम टू द पॉइंट था कि करंट ही था और साइंस ही था, और कुछ नहीं था। ये चीज अच्छी थी, और मुझे लगा कि करंट अफेयर्स उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, जो मुझे क्वेश्चन पेपर जो मेरे सेट मेरे पास पहुंचा आई तो थिंक, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन उतना एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं था। तो जो हम फॉलो कर रहे थे, एक्चुअली करंट में हम उतना इंटरेस्ट शुरू से रहा नहीं है। तो जो पीडी का आता है सार संग्रह, बस हम उसी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अच्छा। बीपीएससी में क्या है कि वो करने से बहुत हद तक क्वेश्चन हो जाते हैं, हाँ हाँ। मतलब जो सिविल सर्विसेज का है। तो हम सोचे कि उसी को करेंगे, साल भर का तो हो जाएगा। तो बहुत हद तक आया भी, लेकिन बहुत कुछ डीप भी था, जो डीपली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा था, तो फिर उसके लिए था। मेरे लिए उतना हेल्पफुल नहीं हुआ, मतलब 50 में 25 26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर क्या ही हो रहा है।
चलिए बहुत तो अच्छा। मेरे लिए वही 50-50 वाला काम थे। तो टेक्निकल वाले में ऑन एन एवरेज बोला जाए तो मतलब आई थिंक कितने 125 क्वेश्चन थे हाँ, टेक्निकल में? 125 थे। तो उसमें आउट ऑफ जी 25 सर। वन में कितने क्वेश्चन आपको लगे कि मतलब डायरेक्टली नोट्स से थे या फिर कहीं बाहर से पढ़ा हमने? अ, सर, हमको लगता है कि जो नोट्स को ऐसे थोरो पढ़ा होगा, तो हमको लगता है कि एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो हमको लगता है कि नोट्स पढ़ने वाले आराम से किए होंगे, क्योंकि हम भी किए हैं, तो हमको पता है कि वो 70 to 80 क्वेश्चन आराम से, जो मतलब जो कभी नहीं पढ़ा है वो नोट्स भी पढ़ लेगा तो उतना कर सकता था, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर कर देता है ना फिर नोट्स। हाँ हाँ तो हाँ। 70 to 80 मिनिमम, तो वो कर सकते थे, और मेरा तो मैक्सिमम भी उसी के अराउंड रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इन द सेंस पर्टिकुलरली पटना से हैं या फिर कहीं आसपास से हैं बिहार में? हाजीपुर से है, और हाजीपुर से? पटना के बगल में जी। हाँ हाँ, मैं भी बिहार का ही हूँ तो मुझे मालूम है थोड़ा सा। मैं भी हमको नहीं बिहार का ही हूँ, मालूम था। रहता नहीं हूँ बिहार में लेकिन हूँ बिहार का ही। इसी वजह से ये कोर्स भी मैंने लिया था। मैं ये मेरे मतलब जो नॉर्मल क्लासिंग पैटर्न जो क्लास लेता हूँ ना मैं गेट और ईएससी के लिए, उसमें नहीं आता ये, जी बट जस्ट बिकॉज बिहार से था और बिहार के बच्चों की डिमांड थी, इसी वजह से मैं थोड़ा सा हट के ये कोर्स लिया था। ये एक्चुअली मैं इस चीज़ के लिए डायरेक्टली पढ़ाता नहीं, आई थिंक आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं। मैं गेट और ईएससी के लिए पढ़ाता हूँ। तो तो हम देखे थे वो। हाँ, तो मैं ये लिया था क्योंकि बच्चों की डिमांड थी और थोड़ा बिहार से मैं था जुड़ा हुआ। और बिहार से ज़्यादा जो मुझे इस कोर्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट इसलिए था ना क्योंकि मैं खुद इन्वायरमेंटल इंजीनियर हूँ, और ये जी सर। उसी वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। तो ये थोड़ी जी। सी एक होती है ना कि मतलब काम तो कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में, बट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलो मैं जी खुद सर। नहीं कर पा रहा हूँ तो एटलीस्ट जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे रहेंगे वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में रहेंगे एटलीस्ट उस फील्ड में। तो कुछ जी सर। मे बी नॉट 100% बट एटलीस्ट 5% जो आइडियोलॉजी है मेरी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट या फिर लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, 5% जी आइडियोलॉजी सर। तो गई होगी अगर आप लोगों ने 26 लेक्चर देखा होगा तो। पूरी आइडियोलॉजी तो नहीं नहीं सर। जाएगी। तो वो थोड़ा सा बिहार में भी फैक्टर होगा अगर आप में से कोई भी आगे कंटिन्यू करते हैं इस जॉब में। तो जी कुछ सर। तो कुछ सुधरेगा रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें जी या सर। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि आपको भी मालूम है काम तो बहुत जरूरी है इसमें करना, करंट सिचुएशन जानते ही हैं। और बहुत ज्यादा। हाँ, तो मेरा एक जो मोटिवेशन फैक्टर था ना इस क्लास को लेने का अदर देन माय रेगुलर कोर्स वर्क, क्योंकि ये मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता था बस बच्चों की डिमांड पे लिया था। और ये यूट्यूब पे मैंने इसी वजह से फ्री लिया था, इसकी कोई पेड या चार्जेस नहीं थी। ये मेरी ही थी टीम जो थी कि सर क्यों ले रहे हो, ये तो हम पढ़ाते नहीं हैं। बट मेरा था कि लेते हैं सर, मुझे थोड़ा सा लगता है कि अगर इससे 5 बच्चे भी सेलेक्ट होके ना इन्वायरमेंट वाले फील्ड में चले जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने बिहार के लिए कुछ किया। क्योंकि मुझे तो जी। फ्रेंकली स्पीकिंग इन्वायरमेंट सेक्टर में मैं बिहार में वैसी कोई मेरी पहचान भी ज़्यादा नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूँ, काम भी नहीं किया हूँ बिहार वाले पार्ट में। तो मुझे लगा कि चलो 5 नहीं, यहाँ जी। बहुत 33 बच्चे तो अभी तक मुझे भेज चुके हैं, बहुत है। 5 से ज़्यादा हो गया है। तो ये तो तो ऐसे जो मतलब ग्रुप में है वो ज्वाइन किया, ऐसे और सारे बच्चे होंगे जिनके पास आपका कांटेक्ट नहीं होगा और जो मे बी इसको मे फॉलो बी किए होंगे। मे बी तो ये तो अब 33 ऐसा तो मत बोलिएगा कि मिनिमम रहेगा। 288 सिलेक्शन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। नो सर, ऐसा मतलब मैं हम तो कह रहे, लेकिन हम बोल रहे कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो इसको फॉलो किए होंगे, कि सभी तो क्लासेज वो परचेज करते नहीं है। हाँ हाँ। तो वो हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे 33 है, लेकिन और भी कैंडिडेट होंगे जो इसको फॉलो किए होंगे और सक्सेस भी पाए होंगे, बस हाँ पता हाँ। नहीं है। नहीं अब चलो मतलब मैं तो अलग अलग जगह पे आ रहे थे ना मैसेज, तो मैं सबको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक थोड़ी सी समय या बोलोगे कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक से थोड़ा दूर होता जा रहा हूँ और बच्चे वहीं पे मैसेज करते हैं। तो इस वजह से मैं सबको कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जो व्हाट्सएप पे कर रहे थे उनको तो मैं कनेक्ट कर लेता था। तो इस वजह से मैंने जी। जानबूझ के कल ही मेरे दिमाग में आइडिया आया कि नहीं सब लोग को एक ही जगह रखते हैं। और मैं एक्चुअली ग्रुप बनाने का मेरा जो होल पर्पस ये है कि अभी एक हम मे बी मोस्टली जुलाई अगस्त जब भी मैं घर पे आऊँ मतलब बिहार आऊँ तो पटना में मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोग को मैं जी सर। पहले बता दूंगा 1 मंथ बिफोर बता दूंगा ताकि हाफ एन आवर ऐसे ही हम लोग बातें कर लें। बट द होल पर्पस इज दैट कि जो मैं आप लोग से चाहूंगा, आप लोग जो मांगे मैंने क्लास के रिगार्डिंग दिया है, द ओनली थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज कि जी। जो भी 30-50 की एक हमारी टीम बनेगी इस ग्रुप के थ्रू, उसमें हम जो भी करें चाहे आप इस जॉब को आगे कंटिन्यू करो या ना करो, लेकिन इन्वायरमेंट वाले पार्ट में वेस्ट मैनेजमेंट वाले पार्ट में उसमें हम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव अपना करते रहें। इनिशिएटिव हमेशा ऐसा नहीं है कि आप 1000 पेड़ ही लगाओ,
लोगों को मोटिवेट भी कर दिए, सो दैट इज ऑल्सो ए गुड इनिशिएटिव फॉर दैट। तो मेरा आप लोगों से यही एक रहेगा, ये बात जी मैं सर। गेट टुगेदर वाले जिस दिन मिलूंगा मैं उस दिन भी बोलूंगा, एज अ कॉमन सब लोगों को भी बोलूंगा। बट अभी तो मैं इंडिविजुअली सबसे मतलब आप लोगों ने इतना मैसेज इधर उधर किया है तो मेरा एटलीस्ट इतनी तो बनती है कि अगर मैं फ्री हूँ तो 5 मिनट आप लोगों को बात कर लूँ। इसी वजह से मैंने ये वीडियो कॉल का सोचा कि सब लोग से एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि फोन पे उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप का आदमी हूँ। तो फोन और मैसेज में उतना ज्यादा नहीं हो पाता हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग से कनेक्ट कर लिया। तो कैसा लगा आप लोग को, क्लास का एक्सपीरियंस कैसा लगा, अगर आप बता पाए तो बता दीजिए, 2-3 लाइन में, ज्यादा ज्यादा बड़ाई भी तो अच्छी नहीं लगती। हम लोग तो क्यों झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप क्लास के ड्यूरेशन में बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हाँ। वो तो झूठ बोलने का बात नहीं आता है। और सर, क्या बोले थे हम भूल गए। नहीं नहीं अभी कोई आप क्या पूछे थे? थोड़ा स्ट्रिक्ट तो रहना पड़ता है क्लास में, वो तो जरूरी है। इन जनरल कि आपको कंप्लीट, अगर मैं अगर 1 मिनट में बोलना चाहें कि कंप्लीट एक्सपीरियंस कैसा था उस कोर्स का, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग टीचिंग स्टाइल भी अगर आप चाहें कमेंट करना। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लगा, जो एक अनसर्टेनिटी थी कि हम क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। जीरो नॉलेज था। फिर इसको जैसे ही फॉलो करना स्टार्ट किए तो लगा कि नहीं, अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं और मेरे पास अगर 1.5 महीना भी है तो वो हम कर लेंगे। और इस चीज को हम फॉलो किए और रिजल्ट तो सामने ही है, तो ये सही है। और ये इन द सेंस जो फ्यूचर बच्चे तो जो प्रिपरेशन कर रहे हो इस सेक्टर में, तो उनके लिए क्या आप इन द सेंस अगर सिंगल लाइन में बताना चाहें, जो इस टाइप कर रहे हैं, सर क्योंकि उनके लिए तो यही बोलेंगे कि जहाँ तक टेक्निकल का बात है तो वो आपका जो है वो तो फॉलो करेंगे, तो उनका टेक्निकल का तो टेंशन ही नहीं है। और जो नॉन टेक है उनको तो हम यही बोलेंगे, जो भी साल 1.5 साल का जो है करेंट अफेयर, डीप थोड़ा उसको पढ़ने के लिए। और हम्म। सारा फोकस फिर उसके बाद साइंस पे देने के लिए, क्योंकि साइंस और करेंट ही है और कुछ है नहीं। हम्म। तो क्योंकि सिलेबस क्लियर किया नहीं है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाँ मेरा हाँ। यही कहना है कि बस उसी दोनों पे स्टिक करे, और जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर है उस पे ज्यादा फोकस करे, और ये टेक्निकल वाले पोर्शन को। और जो सिलेबस एक आपने एक अच्छी पॉइंट बोली तो। एमसीक्यूज है हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसको करे, और हमको लगता है कि वो सफिशियंट होगा इस एग्जाम को करने के लिए। सिलेबस एक आपने अच्छा पॉइंट बोला, आप कोई एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं तो सिलेबस को एक, क्योंकि जो मुझे याद है जो मैं सिलेबस उस टाइम देखा था, बहुत डिटेल जी तरीके से सर। अच्छे सिलेबस मेंशन थी, जी जो भी सर। उसमें, हाँ सारी डिटेल तरीके से, तो सिलेबस भी देखना बहुत जरूरी है। टेक्निकल का फिर मेंशन था, टेक्निकल का हम्म। डिटेल मेंशन था, पर नॉनटेक का नहीं था, बस वो जनरल स्टडीज लिखा था। हाँ तो हाँ। वो कंफ्यूज कर दिया कि जनरल स्टडीज में क्या पूछेगा। तो उसमें अगर करेंट कोई कर ले रहा है साइंस साल भर का, और साइंस को डीपली पढ़ ले रहा है, साइंस क्या, जो लुसेंट का स्पेशल साइंस बुक आता है उसको भी कर ले रहा है, तो वो अच्छा स्कोर करेगा, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा अच्छे मार्क्स से इसको। तो बस इतना हम्म। ही इसको स्टिक करना इनफ है इसके लिए। चलिए फिर मीनू, हम मिलते हैं, जब भी मिलेंगे आप लोग से मिलेंगे तब मिलते हैं, तब तक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और जो भी आप सेकंड एग्जाम जो आपका बीपीएससी का है उसके लिए भी बेस्ट जी ऑफ सर। लक, अच्छे से दीजिए फिर, और मज़े जी। करते रहिए लाइफ में, और क्या है। ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर। ठीक है। थैंक